नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सेलेक्टिव क्लासेस पर। डियर स्टूडेंट्स, ये इंटरव्यू सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। इसके बाद 2 वीडियोज़ और आएंगे। इसमें मैं इंटरव्यू पैनल के दौरान आपको क्या सावधानियां बरतनी हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि हम क्या ना करें। तो सबसे पहली बात यह है कि पैनल के सामने आप कोई भी बात अपनी छुपाएं ना। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि कोई भी चीज़ गलत भी ना बताएं, क्योंकि आप जब इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो आप प्रेशर में होते हैं। बातचीत के दौरान वो शब्द आ जाएगा, वो चीज़ आ जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि हमने कब बोल दिया, और वहाँ मतलब आपका इंप्रेशन निगेटिव हो जाएगा। अगली बात है कि लूज टॉक ना करें। लूज टॉक का मतलब है कि अनयूजुअल ऐसी भी कोई चीज़ ना बोलें जो आपके इंटरव्यू के लिए घातक साबित हो। आप बहुत ज़्यादा पक्षपाती भी नहीं दिखाई देने चाहिए। और कई बार ये होता है जब आप जाते हैं स्ट्रेस लगते हैं तो पैनल आपसे कहता है कि आप पानी पी लीजिए, आप चाय पी लीजिए, आप आराम से बैठिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आराम से ही हो गए। आप कंसर्न ये आपका रहना चाहिए कि आप इंटरव्यू देने आए हैं तो आप फॉर्मल रहें। हाँ, आराम से का होने का मतलब है कि आप जो है वो जो पैनिक थे वो ना रहें, बस इतना सा है। आगे हम लोग बात करते हैं, जब आप पैनल में जाते हैं तो सबसे पहले कोशिश आप करें कि आप डोर खोलने के साथ आप अभिवादन कर लें, सर या मैम बोलकर, या सर और मैम दोनों बोलकर बेसिकली, क्योंकि पैनल में महिलाएं होती हैं लगभग। तो एक तो अभिवादन आप कर लेना है। जाने के बाद आपकी चेयर के पास आपको खड़े होना है। फिर एक बार पूछना है बैठने के लिए। ऑब्वियसली वो बैठने के लिए हाँ करते हैं। आराम से आप बैठ जाएं, खर्र से या ऐसे कुर्सी खींच कर थोड़ा सा ना बैठें, इंप्रेशन गलत जाता है। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन भाई माना जाता है। उसके बाद बैठने के बाद अब बैठने का तरीका यह है कि कुर्सी के पीछे अपनी पीठ सटा कर ना बैठें। आप आगे की तरफ अटेंशन में बैठें और अपने पैरों पर, थाइस पर अपने हाथ रखें स्ट्रेट। कोशिश करें कि और जो आपके डॉक्यूमेंट हों उनको आप अपने पैरों पर ही रख लें, जिससे आसानी ये हो जाती है कि अटेंशन में आप दिखते हैं, आप एकदम स्ट्रेट दिखते हैं। और जाने से पहले थोड़ा सा अपने बाल और अपना, अगर आपने टाई लगा रखी है तो ये सब थोड़ा सा ठीक से मेंटेन कर लें। ठीक इंटरव्यू जाने से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जब आप अंदर होंगे आप अपनी बॉडी लैंग्वेज एकदम फॉर्मल रखें और जो लर्निंग है उसको भी फॉरवर्ड रखें। आप भाषा का बहुत ज़्यादा जो है विशुद्ध प्रयोग ना करें, नॉर्मल बातचीत करें कि आप कैसे स्टूडेंट को सिंपल शब्दों में समझा पाएंगे, ये लगना चाहिए। कई बार करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना शुरू कर दें। रिसर्च मेथोडोलॉजी को आप पढ़ लें, और रिसर्च मेथोडोलॉजी पर एक वीडियो और हिस्टोग्राफी पर एक वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। एक्सप्रेशन जो आपका होना चाहिए वो कॉन्फिडेंटली होना चाहिए, कॉन्फिडेंस उसमें रहना चाहिए। आप बातचीत के दौरान बहुत ही नॉर्मल रहें, सहेज रहें। आपसे कई प्रश्नों को आपको नहीं आ रहे होंगे वो प्रश्न, तो आप उनमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। 1 2 3 प्रश्न भी ऐसे हो सकते हैं जो आपको लगातार ना आए, तो उनके लिए आप स्ट्रेस होने की आवश्यकता आपको नहीं है। ये भी कहा जा सकता है, चूँकि पैनल इंटरव्यू लेते लेते थक जाता है तो आपसे ही क्वेश्चन निकलवाता है कि आप अपने बारे में बताएं, अपनी एकेडमिक्स के बारे में बताएं। तो आपने जो भी पढ़ाई करी उसके बारे में सामान्यतः बताएं। अगर कुछ आपने स्पेशलाइज किया है तो इंटरव्यू को अपने पक्ष में घुमाने का तरीका फ्रेंड्स ये होता है कि उस बात पर आप फोकस करें, ताकि उस एरिया में आपसे प्रश्न वो पूछेंगे जिनका आप सहजता से जवाब दे लेंगे। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप पीएचडी कर चुके हैं तो आपकी थीसिस पर आपकी कमांड जाहिर सी बात है ठीक होगी, या थोड़ा ज़्यादा समय हो गया है तो उसे एक बार ब्रशअप ज़रूर कर लें। अगर आपसे टीचिंग के लिए अंदर कहा जाता है तो आप एकदम लेमैन की तरह पढ़ाएं, क्योंकि आमतौर पर टीचिंग के लिए कहा ही जाता है अंदर। तो आप लेमैन की तरीके से एक्सप्रेस करेंगे अपनी चीज़ें तो उन्हें लगेगा कि बहुत आसानी के साथ ये जो बंदा है या जो लड़की है ये वो आराम से पढ़ा लेंगी।
तो उससे आपको एक पॉजिटिव इम्प्रेशन जाएगा। तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं, आप लोग समझते हैं इंटरव्यू को लेकर। तो वहाँ पर अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना बहुत ही टेढ़ी खीर होती है, जिसमें 12 मार्क्स तो आपको देंगे ही देंगे, लेकिन उसके बाद लोगों को 26-27 मार्क्स तक मिले होते हैं। तो कोशिश आपको करनी है कि 2 गुने से ज़्यादा, जो मिनिमम है वो 2 गुने से ज़्यादा आपको बेहतर मिल जाए, तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए, ना केवल बढ़िया जगह भी आपको मिल जाए टीचिंग के लिए। तो ये बहुत ही बेसिक बातें हैं। और हमेशा जब प्रश्न का आप जवाब दे रहे हों तो उसमें पॉज रखें। आपसे कई बार ये भी होगा कि एक प्रश्न का आप जवाब दे ही रहे हैं कि दूसरा प्रश्न पूछ दिया गया, तो आपको उसका प्रश्न का जवाब पूरा नहीं करना है, बल्कि अगले प्रश्न का जवाब देने लग जाना है। क्योंकि वो मान के चलते हैं कि हाँ आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो अपने हिसाब से वो तय कर लेते हैं। आपने जवाब सही देना शुरू किया, अगले ने खटाक से अगला क्वेश्चन पूछ दिया। आपको नहीं पता है, फिर आपने कुछ भी बोलना शुरू किया, फिर अगले ने पूछ दिया, तो आपको पहले वाले जवाब को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर एक ही प्रश्न एक ही बार कोई जो है पैनल में मेंबर 2-3 प्रश्न लगातार कर रहा है, तो क्रमशः ही उत्तर दें, तब फिर उसमें बहुत आगे पीछे करने की आवश्यकता बिल्कुल आपको नहीं है। तो ये बहुत छोटी छोटी और इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं। मुझे ये लगता है कि आप लोग इनसे निश्चित ही लाभान्वित हुए होंगे। इसे और मैं बहुत छोटा वीडियो बना रहा हूँ, तो इसे आप तो आराम से आप 1-2 बार आप सुन सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसे आप सीख सकते हैं। जाहिर है आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। थैंक यू, नमस्कार।